वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम जो नीट पीजी के लिए एनबीई ने जो नोटिफिकेशन जाहिर की है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन रेशियो है उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। एग्जाम के बाद जो मार्क्स आएंगे बाद में जो कैंडिडेट के रैंक्स तय किया जाएगा वो कैसे तय किया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल में बात की गई है। पहले हम जो एनबीई है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उसकी जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। ये 9 अगस्त 2024 की है। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश ऐसे 2 लैंग्वेज में नोटिफिकेशन दी गई है। उसमें लिखा हुआ है कि 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में नीट पीजी 2024 की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। बाद में बात करें तो उसमें जो वेरियस एग्जामिनेशन में जो नॉर्मलाइजेशन रेशियो यूज होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर यूज होता है रैंक तय करने के लिए वो यूज करें। एम्स न्यू दिल्ली का जो एग्जाम्पल देकर बताया कि ऐसी कई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन रेशियो यूज किया गया है और उसमें पूरी जो पीडीएफ भी अपलोड की है। उसमें कैसे हम रैंक तय करेंगे उसके बारे में बात की गई है। तो इसके लिए यहाँ पे लिंक भी दी गई है। जो कि पीडीएफ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कैंडिडेट के लिए समझना भी मुश्किल नजर आ रहा है। पहले हम उस पीडीएफ को देख लेते हैं कि यहाँ पे एम्स दिल्ली के लिए जो नीट यूजी की एग्जाम दी जाती है उसके एग्जाम्पल के द्वारा नीट पीजी के लिए एनबीई ने अपनी साइट पे एक पीडीएफ अपलोड की है। वहां पे देख सकते हैं कि इसमें रैंक कैसे तय होगा। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी 12 पेजों की पीडीएफ दी गई है, पर हम उसे इजीली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप शिफ्ट 1 में है, आप शिफ्ट 2 में है, तो आपका रैंक कैसे आप कैलकुलेट कर सकेंगे, आपका रैंक कैसे आएगा और कितने लोग आपके आगे है पीछे है। मतलब आपका अगर रैंक आया तो वो परसेंटाइल में अनाउंस होगा। परसेंटाइल के बाद आपको अपना रैंक चेक करना है कि आपका रैंक इस एग्जाम में कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी आप जो पीडीएफ है वो देख सकते हैं और ये पीडीएफ एनबीए की साइट पर भी मिल जाएगी और हम अपनी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी रख देंगे और वो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर से ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए तो हम इसे इजीली एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले बात करें तो नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं पर परसेंटाइल है। आपको एग्जाम में परसेंटाइल दिए जाएगी और ये परसेंटाइल है वो नीट यूजी और एम्स की जो यूजी की एग्जाम है उसमें भी दिए जाते हैं और आपका रैंक उस पर से तय होगा। देखिए आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी। अब हम एग्जांपल देते हैं कि दोनों शिफ्ट में 1 लाख कैंडिडेट रखे गए हैं। ठीक है, वहां पे भी 1 लाख कैंडिडेट रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए 1 लाख कैंडिडेट में से जो टॉप रैंक है उसे 100 परसेंटाइल दिए जाएंगे। दोनों में 100 परसेंटाइल दिए जाएंगे, जबकि जो लोएस्ट है उसके परसेंटाइल कितने होंगे? तो उसके परसेंटाइल काउंट करने के लिए हमें क्या करना है? तो लोएस्ट रैंक हम लोएस्ट मार्क है हम 2 मार्क्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा एग्जांपल लेते हैं। तो 2 मार्क्स पे कितने कैंडिडेट है? अगर एक कैंडिडेट रहेगा, ठीक है, तो जो मार्क मिले हैं उसमें कितने कैंडिडेट? तो एक अपन टोटल कैंडिडेट मतलब कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 0.001। तो उसको 0.01 परसेंटाइल दिया जाएगा। यहाँ पे भी कि शिफ्ट 2 में जिसे लोएस्ट मार्क आया है उसे भी 0.01 परसेंटाइल दिया जाएगा। अगर उस पर 2 कैंडिडेट है, सेम मार्क पे 2 कैंडिडेट है, तो 2 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 है तो ए है 0.02 हो जाएगा। इससे परसेंटाइल रैंक तय होगा। इसका मतलब है कि जो टॉप रैंक है, अगर 800 मार्क में से 600 मार्क वाला टॉप रैंक पे है तो टॉप रैंक पे एक कैंडिडेट है, मतलब 100% कैंडिडेट है इस कैंडिडेट से, वो उसके आगे है या तो उससे इक्वल है, तो उसको ऐसे 100 परसेंटाइल दिए जाएंगे। जबकि जो लोएस्ट मार्क वाला है 0.01%, तो उसका मतलब है कि 0.01% लोग हैं वो इससे कम मार्क है, मार्क कीजिएगा, इससे इक्वल मार्क है या तो इससे लेस मार्क है। इसी तरह सारा परसेंटाइल तय किया जाएगा और उसका रैंक भी ऐसे तय किया जाएगा। बाद में जो दोनों शिफ्ट के जो परसेंटाइल है उससे कंबाइन किया जाएगा और एक कंबाइंड परसेंटाइल है इससे अपना रैंक तय होगा। मतलब कि दोनों में जो 100% रैंक वाला है वो फर्स्ट रैंक पे होगा, जबकि 0.01% है वो 2,28,000, मतलब जो कैंडिडेट है टोटल, यहाँ पे हमने एग्जांपल 1 लाख का लिया था तो वो उसका रैंक 1 लाख में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है और जो बीच में जो मार्क होंगे इसी तरह कैंडिडेट का परसेंटाइल तय किया जाएगा और रैंक तय किया जाएगा। अगर टाई हुआ तो क्या होगा? तो बाद में सब्जेक्ट वाइज
परसेंटाइल दिखे जाएंगे और उसके ऊपर से कौन आगे है रैंक में वो तय किया जाएगा और एडमिशन प्रोसेस में यही रैंक यूज होगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो और अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है तो वो भी हमारी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पे है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।